चलो फिर आज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड आज हम लोग करने वाले हैं किलर। ठीक है। आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर आज ये मैं फिर से क्लास करने वाला हूँ किलर रेड की। एंड सभी लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक बार चैट में आकर के बता दें कि क्या मेरी आवाज आप सभी को प्रॉपरली आ रही है। एक बार सब लोग थम्स अप दिखा दे या फिर यस लिख दें क्लास में, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, मेरी आवाज प्रॉपरली क्लियर आ रही है। ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आवाज मेरी मतलब प्रॉब्लम होती है वो नहीं, लाइक अगर आवाज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बार बार हैंड्स अप एंड डाउन इस तरीके से आप लोग बार बार कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि कोई इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज आज मैं जो हूँ क्या कहते हैं लाइक एक ही मॉनिटर से हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं किलर। ठीक है, किलर रैट। अब देखो, दो तीन चीजें आपको किलर रैट को इंस्टॉल करने से पहले पता होनी चाहिए। किलर रैट सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, किलर रैट सबसे पहले क्या होता है? किलर रैट छोड़िए, आप लोग एग्जैक्टली रैट क्या होता है? ठीक है, रैट का अगर आप लोग फुल फॉर्म भी जानना चाहें कि रैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RAT फुल फॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ठीक है। अब ये किस तरीके से काम होता है, जैसे समझ लीजिए ये आप है। ठीक है, ये आप है, ये आप हैकर है। रुको मैं इसको रेड कलर से लूंगा। ये रेड नहीं, खैर मैरून कलर ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम ब्राइट रेड। ठीक है, ये आप है, ये आप हैकर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है एंड आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मैंने पिंक कलर क्यों लिया है यहाँ पे। ठीक है, मेरी तो बाकी सब तो बैच एकदम होशियार से होंगे, सब लोग समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों लिया है पिंक कलर, है ना। ठीक है, किसी को हैक करना है। ठीक है, हाँ एक चीज और आशुतोष बैच, मैं अगर जो क्रैक करूँ तो उस पर हंसना जरूरी है। ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, बहुत आ जाते हैं। तो इस वाले पीसी को हमें हैक करना है, इस वाले पीसी को हमें हैक करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, देखो, मैं इस सिस्टम के ऐसा तो है नहीं कि एकदम से यहां से बैठ करके काला जादू करूंगा। ठीक है, मैं यहां से बैठ करके काला जादू करूंगा और इस सिस्टम को जो है हैक करूंगा, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको पॉसिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे बैठे हुए हैं एंड वहां पे किसी और का सिस्टम है। ठीक है, कोई पिंग सिस्टम है, उसको हमें हैक करना है। ठीक है, उसको हमें हैक करना है, तो हम लोग यहाँ से बैठ करके ऐसे मोमबत्ती जला करके उसमें कहीं पे जो है क्या कहते हैं वो जो वुडो डॉल होता है उस पर कीले ठोक करके नहीं काम कर सकते। ठीक है, ऐसे काम नहीं करता है, ऐसे हम लोग हैक नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली अपने सिस्टम में एक ऐसी मलेशियस फाइल बनाएंगे। ठीक है, एक मलेशियस फाइल बनाएंगे। ठीक है, जो कि हम इसे भेज सके, हम उसको भेज के हैक करेंगे। अच्छा भाई, ये क्या चीज होती है मलेशियस फाइल? क्या होती है, ये क्या होता है? देखो, मलेशियस फाइल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है। एक देखो, पीस ऑफ कोड का मतलब क्या होता है? ठीक है, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा कोड लिखा होता है। जैसे के लिए मान लो कि एक सिस्टम है जो कि मैं समझ लेता हूँ जेफ। ठीक है, आप लोग ये समझने की जरूरत नहीं है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि कुछ लिखा है। ठीक है, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे कुछ कोड है। ठीक है, ये अरे भाई गायब ही हो गए तुम। ठीक है, मान लो ये कोई कोड है, ये कुछ कोड लिखा हुआ है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका बस इतना काम होगा, यू आर हेड को जो है ये प्रिंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये यू आर हेड को प्रिंट करने के लिए काम आता है। लेकिन ये क्या चीज है? ये लिखी हुई चीज क्या है? ये कोड कहलाती है। ठीक है, हम लोग पाइथन पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग C++ पढ़ते हैं, हम लोग जावा पढ़ते हैं, हम लोग HTML पढ़ते हैं। आपने कभी ना कभी इन सब के नाम सुने होंगे, आपने कभी ना कभी इन सब के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है होती हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैकिंग के लिए। हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं हैकिंग के लिए, एक पीस ऑफ कोड जो कि बना करके हम किसी को सेंड कर दें, एक सिस्टम को सेंड कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके सिस्टम पे हम लोग एक्सेस गेन कर लेंगे, हम लोग उसको हैक कर पाएंगे एंड उसके ऊपर हम लोग एक्सेस गेन कर लेंगे, एक्सेस गेन करेंगे। अच्छा ये क्या चीज है एक्सेस गेन करना? क्या है? ठीक है, ये जो मान लेते हैं पीस ऑफ कोड क्या करता है, ये इस पिंक वाले सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए ये इस पिंक वाले सिस्टम में चला जाएगा एंड पिंक वाला सिस्टम जो भी चीज करेगा अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम पे, ये भले फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर एक्सेस गेन कर लेगा एंड जो भी चीज पिंक वाला सिस्टम करेगा, या इसका इवन जो कैमरा होगा, जो इसका माइक्रोफोन होगा। ठीक है,
गलत माइक्रोफोन बनने लगा तो ठीक है, जो इनका माइक्रोफोन होगा वो भी जो है क्या कहते हैं हम लोग सिंपली अपने सिस्टम से बैठ करके एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, अब एक्सेस कैसे करेंगे, ये भी तो एक बात हुई, एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए क्या है कि हम लोग अपने ही सिस्टम में एक मलेशियस फाइल बनाएंगे, ठीक है, एक मलेशियस फाइल बनाएंगे। एंड इस मलेशियस फाइल को हम लोग पिंक वाले सिस्टम को भेज देंगे, हम लोग पिंक वाले सिस्टम को भेज देंगे। पिंक वाले सिस्टम, अब भेजने का तरीका क्या है, आप इसको जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है, जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं, एसएमएस से भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी तरीके से आप लोग उसको डाउनलोड करा दे, आप उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग कर ले या कुछ भी ऐसी चीज कर ले जिसकी वजह से आप लोग उस इंसान से ये जो पीस ऑफ कोड है, ये जो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको वो इंस्टॉल कर ले। इस सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड को हम लोग बेसिकली पे लोड बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कोड, ठीक है, जो कि मतलब किसी भी मतलब मलेशियस हो, जो कि मतलब कुछ भी गलत हार्म सिस्टम को पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, उसको हम लोग पे लोड बोलते हैं, ठीक है, पेलोड बोलते हैं। पेलोड मतलब कोई ऐसी चीज जो हार्म पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, ठीक है, बनाया गया हो, ठीक है, पहुंचाने की स्पेलिंग, ठीक है, हाँ, जो हार्म पहुंचाने के लिए चीज बनाई गई हो उसको हम लोग पेलोड कहते हैं, ठीक है, जो चीज हार्म पहुंचाने के लिए बनाई गई हो उस चीज को हम लोग पेलोड बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पेलोड बना करके भेज सके किसी को, ठीक है। हाँ, बताएंगे राजा, बताएंगे बताएंगे, ठीक है, ईमेल से सेंड किया तो उसे पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, हाँ, उसको पता लग सकता है, अगर वो थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसे पता लग सकता है, ठीक है। आप लोग प्लीज, क्या हुआ सर, क्लोज चैट सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलो अच्छा, मैं चैट्स थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। एंड मैं जब आप लोग का मतलब क्वेश्चंस पूछूंगा तब आप लोग के लिए चैट्स ओपन कर दूंगा, आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा, ठीक है, एक एक करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज मैं भी एकदम से आता हूँ एंड उसमें चैट चल रही होती है तो मुझे बुरा लगता है कि आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस चीज को हम लोग पेलोड कहते हैं, ठीक है। देखो, अब पेलोड हम लोग अपने ही सिस्टम में बनाते हैं, पेलोड हम लोग अपने सिस्टम में बनाते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक बार पेलोड को अपने सिस्टम पे बना दें तो उसे हम लोग किसी न किसी मीडियम से हम लोग अपने विक्टिम को भेजते हैं, ठीक है। ये पिंक वाला सिस्टम हमारा विक्टिम है, पिंक वाला सिस्टम हमारा विक्टिम है। हम चाहते हैं कि इसका कैमरा, इसका माइक्रोफोन, इसकी जो स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन बाहर चली गई इसके कंप्यूटर के, स्क्रीन चल रही है या कुछ भी है, वो सब हमें पता चल जाए, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर स्पाई कर सकें, हम लोग उसे देख सकें कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग पेलोड बनाने के लिए, जो मलेशियस कोड है इसको बनाने के लिए हम लोग बेसिकली किलर रैट का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग किलर रैट का यूज करेंगे, हम लोग किलर रैट का यूज करेंगे कि ये इजिली आकर के जो है एक रैट बना दे, एक रैंडम एक्सेस ट्रोजन बना दे, जो है सॉरी, रिमोट एक्सेस ट्रोजन बना दे, रैट से रैंडम एक्सेस आ गया, ठीक है, रिमोट एक बना दे एंड इसको जा करके रैट को अपने पिंक वाले सिस्टम पे भेज के इसको हैक कर ले, पिंक वाले सिस्टम पे भेज करके इसको सिंपली हैक कर ले, ठीक है। तो ये चीज आज का हम लोग का मोटिव होने वाला है, मैं आपको अपने ही सिस्टम पे रन करके दिखाऊंगा कि कैसे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये किलर रैट हमें मिलेगा कहाँ? ये किलर रैट हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो आप लोगों को पेन ड्राइव मिलेगी, जो आप लोगों को पेन ड्राइव मिलेगी उसके अंदर आप लोगों को किलर रैट मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को किलर रैट इंस्टॉल्ड मिलेगा, सो इंस्टॉल्ड नहीं हो तो उसकी फाइल मिलेगी, आप लोगों को उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आशुतोष बैच, आप लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे, इधर से देखो रिएक्शन रिएक्शन आ रहा है, आप लोग नहीं दे रहा, ठीक है, आप लोग रिएक्शन साथ साथ दे, रिएक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है, हम लोग किलर रैट करने वाले हैं, ठीक है। किलर रैट जो है आज हम लोग इस तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो किलर रैट को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग कुछ चीजें करेंगे। 140 लोग हो गए हैं, ठीक है, अभी बस 10 लोग अगर और कनेक्ट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलो फिर हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब किलर रैट को इंस्टॉल करने से पहले या फिर, अच्छा पहले ये बता देता हूँ कि आप लोगों को पेन ड्राइव लगाने से पहले क्या करना होगा। पेन ड्राइव लगाने से पहले आपको अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को बंद करना होगा। सिस्टम की सिक्योरिटी जैसे आप लोग इसमें बंद कर रहे हैं वैसे ही आप लोग किलर रैट में भी बंद करेंगे,
किलर रेट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग उसको बंद करेंगे, नहीं तो आप लोग का किलर रेट नहीं चलेगा, आप लोग का किलर रेट नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे अपने विंडोज पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, आप लोग सिंपली सर्च करेंगे विंडोज सिक्योरिटी। मैं अभी देखो यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी सर्च किया हूँ। ठीक है, एंड इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी हमारी ओपन हो जाएगी। अभी के लिए तो मैंने इसको वैसे भी बंद कर रखा था। ठीक है, इसको मैंने बंद कर रखा था, रुको मैं इसको ऑन कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग को सिस्टम्स दिखेंगे, आप लोग को बाय डिफॉल्ट सिस्टम कैसे मिलेंगे, मैं आप लोग को हर चीज दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, देखो विंडोज पे आप लोग जाएंगे, विंडोज पे जाने के बाद आप लोग विंडोज सिक्योरिटी सर्च करेंगे। ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, विंडोज पे जाएंगे एंड यहाँ से आप लोग विंडोज सिक्योरिटी सर्च करेंगे। मैं एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। आप लोग इस तरीके से विंडोज सिक्योरिटी सर्च करेंगे तो आप लोग को इस तरीके से लिख के आ जाएगा एंड आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड आप लोगों का विंडोज सिक्योरिटी का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये सेम चीज आपको विंडोज 10 में भी मिलेगी। अगर आप लोग विंडोज 11 नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को ये सेम चीज दिखेगी। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली इस पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग को इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको मैनेज सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, मैनेज सेटिंग के ऑप्शन में आपको ये सब सेटिंग्स दिखेंगे, आपको इन सबको बंद कर देना है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग के दिमाग में ये आएगा, अच्छा इसको अगर बंद नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज नहीं बंद करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा सागर, क्या हुआ बताइए, आप थम्स डाउन भेज रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है सागर। सागर सर, हमारे बैच का किलर है, 2-3 टाइम हो गया है। बट आप ही लोगों के बैच से हमको आज रिक्वेस्ट आई थी कि सर किलर रेड नहीं समझ में आया, तो मैं किलर रेड आज इसीलिए बता रहा हूँ, तो सबको बताना जरूरी है। जी बताइए यशस्वी, क्या दिक्कत है। ठीक है, किलर रेड तो वासुदेव बैच का भी 2 बार हो गया है। ठीक है, बट सेम जॉब पे क्यों ले रहे हो, बिकॉज लोगों को प्रॉब्लम है ना गुरु जी, एंड्रॉइड रेड, एंड्रॉइड 14 सर बिना पेन ड्राइव के कुछ है प्रैक्टिकल के लिए हैकिंग टाइप। अच्छा आप लोगों को अभी अगर पेन ड्राइव नहीं मिली है, चलो मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, किलर रेड की फाइल प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, मैं अभी आप लोगों को ऑन स्पॉट किलर रेड की फाइल प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप लोगों की अभी तक पेन ड्राइव नहीं आई है तो आप लोग सॉरी, ये रही एंड ये रही, आप लोग इससे सिंपली जा करके डाउनलोड कर सकते हैं किलर नेट को। वो वही जाके ये चली गई। ठीक है, एक बार इसको देखें ओपन करके, तो क्या ओपन हो रही है। हाँ, ठीक है, किलर रेड की आप लोगों को फाइल मिल जाएगी, तो अभी आप लोग एक्सट्रैक्ट मत कीजिएगा, आप लोगों को मैंने दे दी है। क्या हुआ यशस्वी, फिर से प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम, बताइए दोनों साइड बताइए। एक सेकंड सर, मैंने किलर रेड के लिए मेरे पीसी का रियल टाइम स्कैन ऑफ किया तो बट ऑन नहीं हो रहा है सर, प्लीज आपने बंद किया, हो ही नहीं रहा, इस सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। सर कंटिन्यू, हाँ एक सेकंड मैं बताता हूँ। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको वीडियो भेजना सर, हमको क्यों बोर कर रहे हो। अरे विशाल, अब ये तो यार पढ़ाना पड़ेगा ना, सबको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज रिक्वेस्ट आई है। सर ये फाइल सेम काम करेगी जैसे तो, हाँ एग्जैक्टली आपको पेन ड्राइव में भी यही चीज मिलेगी, यही चीज मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, अरे बाप रे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, एक मिनट सर, आज उज्जवल सर का, आज उज्जवल सर छुट्टी पे है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों की क्लास ली है। ठीक है, आप लोग के आगे से क्लास उज्जवल सर ही लेंगे आज, बस पढ़ाने आ गए। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरे साथ, मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं आपको। सर मैंने पता, प्लीज बताइए कंटिन्यू प्लीज। हाँ बता रहे हैं सर, इसको ब्लैक स्क्रीन को भी बाईपास कर सकते हैं क्या। ये राइट कितना पावरफुल है। हाँ हम लोग बाईपास कर सकते हैं, जो आप लोग के कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स आती हैं उसको भी हम लोग बाईपास कर सकते हैं। मस्त है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, लेट्स यहाँ पे, सर ये फाइल सेम है क्या, अरे बताया तो अभी सेम है। एक तो आप लोग ऐसे स्पैम मत किया करो। ठीक है, स्पैम मत किया करो, मैं बताता हूँ ना। कि बाप रे इतना सारे स्पैम हो गए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। वापस आते हैं, तो आप लोग इस तरीके से अपने
वायरस थ्रेट एंड प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे आ जाएंगे। ठीक है, वायरस थ्रेट एंड प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना है। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रियल टाइम प्रोटेक्शन ना ऑफ करें एंड इस फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दे, इस फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? ठीक है, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले चलिए मान लेते हैं अभी इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, इतने सारी फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मेरा ये देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, एंड पासवर्ड, पासवर्ड देख लेता हूँ। पासवर्ड, पासवर्ड भी भूल गया इसका, क्या ड्रॉप था शायद से पासवर्ड। ओके, एच ट्रैक, चलो एच टी ट्रैक था। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं आगे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल के ओके कर देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ड्रॉप ही था इसका पासवर्ड। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं इस फाइल का पासवर्ड ड्रॉप है। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं इस फाइल का पासवर्ड, ठीक है, ड्रॉप है। ठीक है, इस फाइल का पासवर्ड ड्रॉप है। मैंने आप लोगों को लिख के भेज दिया है पासवर्ड ड्रॉप है। ठीक है, तो आप सभी लोग ड्रॉप ही पासवर्ड इस्तेमाल करिएगा, कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। एसटी ट्रैक आप लोग का कोई पासवर्ड नहीं है, पता नहीं किसने इस फाइल को बनाया है, उसने क्या कहते हैं पासवर्ड यहाँ पे लिख रखा है, एसटी ट्रैक नहीं है। ठीक है, ड्रॉप है पासवर्ड। एक बार यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने ड्रॉप ही यहाँ पे इस्तेमाल किया है पासवर्ड। एंड ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग का पासवर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए मैंने अभी के अभी जस्ट किलर रेड को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, एंड मैं जब इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक फाइल पहले नंबर पे कम दिख रही है एंड अभी इस पे देखो ये व्हाइट व्हाइट आ रहा है। मैं एक बार इसको अगर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ये एक टाइम के बाद फाइल अपने आप गायब हो जाएगी। ये फाइल इवन ओपन भी नहीं होगी, मलेशियस फाइल बता रहा है एंड ये ओपन भी नहीं होगी। रन एनीवे अगर करेंगे तो ये देखिए एरर आया एंड वो फाइल गायब हो गई। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन के कारण होता है। इसी तरीके से आप जो अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे वो भी गायब हो जाएगी। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा आप लोग, एक सेकेंड। हाँ ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये मतलब रिकॉर्डिंग में थोड़ा म्यूट कर दिया, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग का सिस्टम में नहीं चलेगा अगर आप लोग लाइक उसको नहीं मतलब जो है बंद करेंगे। ठीक है, मैंने बस बंद करना ही आप लोग को सिखाया। ठीक है, किलर रेड के अंदर आप लोग अब जाएंगे एंड इस वाली फाइल को आप लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस वाली फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, किलर रेड वर्जन 10.0.0। आप लोग को ये फाइल एक्सट्रैक्ट करना है। आप लोग उसको सिंपली बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड पासवर्ड में आप लोग ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड में आप लोग ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉप, ये लीजिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए,
ड्रॉप डालेंगे पासवर्ड एंड इसको आप लोग ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंड आप लोगों का किलर रेट बाहर आ जाएगा, आप लोग का किलर रेट बाहर आ जाएगा। अब आप लोग इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस जो आपकी फाइल्स हैं वो जिप के अंदर पड़ी हैं तो वो डिलीट नहीं होंगी, लेकिन अगर एक बार जिप के बाहर आ जाएंगी और आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होगा तो वो डिलीट हो जाएंगी। ये भी डिलीट हो गई क्या? नहीं डिलीट हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग वापस आते हैं। आप लोगों को सब दिख रहा है ना? एक बार जल्दी से बताना, सब आप लोगों को दिख रहा है ना? एक बार थम्स अप करो। थम्स डाउन दिख नहीं रहा क्या? मेरी स्क्रीन फ्रोज हो गई लग रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन फ्रोज हो गई थी। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अब दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है ठीक है। भाई जल्दी से सब लोग थम्स अप करो, बहुत सारा। 146 हो गए यार बच्चे, 147 हो गए। हम्म, आप लोग एक काम कीजिए, एक दो बस बच्चे फेवर अगर कर देना तो आप में से कोई भी मतलब 5 लोग ये दूसरी वाली क्लास को ज्वाइन कर लो यार अभी से, ठीक है। ज्यादा लोग नहीं, आशीष, ओम, अभी और मतलब आप लोगों को मैं दूसरे क्लास की लिंक भेज रहा हूँ। आप जिन जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, आप 5 लोग इस वाली प्लीज क्लास को ज्वाइन कर लो। ओम आप ज्वाइन कर लीजिए, सागर आप ज्वाइन कर लीजिए, एंड परमजीत आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यशस्वी आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग ये दूसरी वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए एक बार, ठीक है। इस बार इस साइड में आकर के एक बार थम्स अप दिखा दो, क्योंकि इस साइड 98 बच्चे एंड इधर 145 हो गए हैं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 5 लोग, कोई भी 5-10 लोग ज्वाइन कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाना प्लीज, ठीक है। 144 140 हो जाएंगे फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ठीक है, गुड, बस हो गया, ठीक है। ओके गॉट इट, इधर आ गए। ओके ओके, गुड 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 गुड। सागर भी आ गए, ओम भी आ गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द फेवर गाइस, ठीक है। चलो अब बाकी फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया था, इसको हम लोग फिर से डिलीट कर देते हैं, आप लोगों को दिखाना है कि क्या किया था, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली जा करके एक बार देख ले क्या फिर से तो नहीं फ्रीज हो गई, नहीं चल रही है, ठीक है। चल रही है क्लास। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में जाके हम लोगों ने विंडोज सिक्योरिटी में गए थे। विंडोज सिक्योरिटी में जाने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में गए थे, एंड यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स में, एंड यहाँ से जा करके हम लोगों ने सारे ये जो सेटिंग्स थे इनको ऑफ कर दिया था। सॉरी, हमने सारे सेटिंग्स को यहाँ से ऑफ कर दिया था। एक बार जब सारे सेटिंग्स ऑफ हो जाए उसके बाद आपको ये फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। आपको ये फाइल तब एक्सट्रैक्ट करनी है जब आप लोगों की सारी जो मतलब जो है क्या कहते हैं सेटिंग्स है वो ऑफ हो जाए, ठीक है। सारी ऑफ हो गई हैं। अब हम लोग वापस आ जाते हैं एंड क्या करते हैं, अब इस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट मतलब जो है यहाँ से अब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पासवर्ड अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एंड यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो DROP ड्रॉप है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, DROP ड्रॉप आप लोगों का पासवर्ड है, सब कुछ स्मॉल में रहेगा एंड आप लोगों का जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पोपचे में आ गया, कोई बात नहीं, मैंने इसको बाद में बीच में ले आया एंड ये आपकी फाइल हो गई, ठीक है। ये आपकी फाइल हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए किलर रेड का फाइल आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी रेड सर्वर करके चीज डाउनलोड नहीं हुई है, डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। तो आप लोग इस पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ मोर सेटिंग्स में जाके इसको रन एनीवे कर देंगे। रन एनीवे करने के बाद आपसे यहाँ पे पोर्ट मांगेगा। ये जो बाय डिफॉल्ट 6666 नंबर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है, इसी को आप लोग ओके कर देंगे, ठीक है। एंड आप लोगों का जो किलर रेट है वो ओपन हो जाएगा, आप लोग का किलर रेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या सबको समझ आया? अच्छा कौन कौन बच्चे यहाँ पे साथ में कर रहे हैं? राहुल को नहीं समझ में आया। राहुल क्या दिक्कत है बताइए आप? चैट्स ओपन किया राहुल, बताइए। इधर साइड में भी दिक्कत है, बताइए आप। देखिए आप लोग आप उस टाइम बोल रहे थे कि बार बार आप सेम चीज पढ़ा रहे हैं, अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है ना? ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को एक बार में ही समझ आ जाए, ठीक है। सब कनेक्ट कंप्लीट, अच्छा एक मिनट, एक एक के चैट्स देखेंगे। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका किलर रेट गायब हो जाएगा। सर एक बार लिंक रुको, मैं फिर से मैं इसको पिन भी कर दूंगा साथ ही साथ, इधर भी लिंक भेज देता हूँ। मैक यूजर, आई एम सॉरी मैक यूजर, आपके लिए काम नहीं करेगा। हाँ हाँ विनीत प्लीज आस्क, अब इधर वालों को देखने एक बार, फिर पुराने बच्चों को नहीं बोलना, नहीं समझ में आया। विक्रम सिंह, अच्छा रुकिए,
So cannot complete the archive action without support or encrypted कौन सा कोड डालना है 6666 ठीक है सर ये मैक में नहीं चलता नहीं मैक में नहीं चलता सर ये वाला वर्जन तो डाउनलोड विंडोज हैक करने के काम आता है हाँ एग्जैक्टली ये विंडोज हैक करने के काम आता है हिमेश आप फिर इस चीज़ के लिए आप एक बार सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए ठीक है तो मैं चैट्स ओपन करता हूँ आप लोग थम्स डाउन ही डाउन दिखा रहे हैं बताइए सर ऑलरेडी कंप्लेंट टू रोशन सर बिकॉज ऑफ सेम टॉपिक डेली ऑलरेडी कंप्लेंट टू रोशन सर अच्छा आपने मतलब जैसे अभी भी देखिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना देखिए अभी भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो विशाल इसमें क्या कर सकते हैं We send the file to the target if target has an antivirus control system. Software can bypass हाँ bypass कर सकता है bypass सर फिर हाँ ये आप कर सकते हैं एक बार डिलीट करके इंस्टॉल अरे बाप रे बाप चैट्स देखिए भाग रहे हैं एक मिनट रुकिए जैप देखो जैप प्रॉक्सी आपका इस तरह के लिए काम आता है कि आप जैप से किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं ठीक है आप लोग किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं इसलिए आप लोग का जैप इस्तेमाल आता है ठीक है एंड्रॉइड रेड आपका उज्जवल सर आप लोग का तो उज्जवल सर कराएंगे सर मेरे पास मेका ठीक है चलो आगे बताता हूँ नहीं हम लोग का टॉपिक रह जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वापस किलर रेट पे आ जाएंगे ठीक है किलर रेट की आपकी ये वाली फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी रुको मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ इस बार ध्यान से देखिएगा नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ ठीक है मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ ठीक है डिलीट क्यों नहीं हो रही भाई क्या दिक्कत है इन महाशय जी को अरे विनय बवाल है चलो कोई बात नहीं पड़े रहो यहीं पे तुम्हारा नाम ही चेंज करो तुमको क्या लगा क्या लिखने जा रहा हूँ अरे नेम भी नहीं चेंज हो रहा लंबे आदमी अगर चल तो नहीं रहा है हाँ चल रहा था चला गया हमसे कैसे बचेगा ठीक है चलो वापस आ जाते हैं अब देखिए आप लोग को जब आप लोग मेरी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये चीज मिलेगी ये आप लोग को एक रार फाइल मिलेगी आप लोग को उसको सिंपली ओपन कर लेना है आप लोग सिंपली इसको ओपन कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा आप लोगों को एक यहाँ पे फोल्डर दिखेगा ठीक है इसको क्या करेंगे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करेंगे देखो इस तरीके से फोल्डर देखो फिर से दिखा देता हूँ इस पे आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक ये पेज खुलेगा इसके अंदर किलर रेड वर्जन 10.0.0 करके एक फोल्डर मिलेगा इस पे आप लोग को डबल क्लिक करना है एंड इसके अंदर आपको दो फाइल्स मिलेंगी इसमें से आपको इस वाली फाइल को उठा करके अपने डेस्कटॉप पे ले आना है उठा करके अपने डेस्कटॉप पे ले आना है एंड यहाँ पे छोड़ देना है एंड ये आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड आप लोग DROP ड्रॉप दे दीजिएगा पासवर्ड आप लोग DROP ड्रॉप दे दीजिएगा एंड ओके दबा दीजिएगा एंड आप लोगों का जो किलर रेट है वो आपके सिस्टम में कॉपी हो जाएगा आपके सिस्टम में कॉपी हो जाएगा अब आप लोग इस पे डबल क्लिक करके ओपन करिएगा एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे किलर रेड वर्जन 10.0.0 दिख रहा होगा इस पे आप लोग सिंपली डबल क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको मलेशियस फाइल लिख के आएगा बट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है आप लोग यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करके रन एनीवे पे क्लिक कर दीजिएगा ठीक है एंड आप लोगों का किलर रेड ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा आप लोग इसको सिंपली ओके कर देना ठीक है एंड आप लोग वापस जो है इसको देखेंगे ये किलर रेट है अब हम लोग इससे एक पेलोड बना करके अपने विक्टिम को भेजेंगे एक पेलोड बना करके अपने विक्टिम को भेजेंगे ठीक है अब हम लोग इसका इस्तेमाल करके एक पेलोड बनाएंगे और अपने विक्टिम को भेजेंगे ठीक है देखो यहाँ पे आपको एक ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में एक चीज दिख रही है बिल्ड सर्वर इस पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे एक नई हमें स्क्रीन दिखेगी कुछ इस प्रकार की हमें एक नई स्क्रीन दिखेगी जिस पे जाकर के हम लोग अपना पेलोड बना सकते हैं हम लोग एक अपना पेलोड बना सकते हैं कस्टम पेलोड बना सकते हैं ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे जैसे मेरा लैपटॉप MSI का है मैं अपने विक्टिम का नाम MSI रखता हूँ या MSI छोड़ो मैं अपना ही नाम रख देता हूँ AYUSHMAN ठीक है आयुष्मान लग जाते हैं ये जो हम लोग है पेलोड उसके सिस्टम में रन होगा उसका नाम क्या होगा
मैं फॉर इंस्टेंस अभी के लिए DCSC हैक, ठीक है, क्लास रख देता हूँ, जिसकी वजह से ये अलग से दिखाई दे कि हाँ भाई यही है। डायरेक्टरी देखो, डायरेक्टरी इसको टेम्प फाइल में ही चलाएंगे और कहीं नहीं चलाएंगे, क्योंकि टेम्प फाइल में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है यूजर्स के लिए, ठीक है। एंड पोर्ट नंबर इसका हम 66666 ही रखेंगे, एंड होस्ट भी अपना यही रखेंगे, बिकॉज हम लोग इसी से इसको मैनेज करने वाले हैं। अगर आपके पास आइकन फाइल पड़ी हुई है, अगर आपके पास आइकन, मेरे पास कोई आइकन फाइल पड़ी है नहीं, मेरे पास कोई आइकन फाइल नहीं पड़ी है। अगर आपके पास कोई आइकन फाइल पड़ी होती, ठीक है, आपके पास कोई आइकन फाइल पड़ी होती, तो आप लोग इसका आइकन भी चेंज कर सकते थे। मेरे पास कोई आइकन फाइल नहीं पड़ी है, ब्रेकिंग बैड पड़ी है बस, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आइकन फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड आप लोग यहाँ से जाकर के उसकी आइकन फाइल भी सेट कर सकते हैं। देखिए एक बार आवाज आ रही है आप लोगों को, सब आप लोगों को समझ आ रहा है? कुछ लोगों के थम्स अप है, कुछ लोगों के थम्स डाउन है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप लोग इनकेस अभी भी ना समझ आए, तो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एंड आपको वो चीज समझ आ जाएगी, वो चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड को यार, ठीक है। चलो वापस आते हैं, अब हम लोग यहाँ से अपने किलर रेट पे वापस आ जाते हैं। आप लोगों को इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का पेज खुलेगा, एंड मैं यहाँ पे क्रिएट सर्वर पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट सर्वर पे क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और मैं इस जो रेड था इसका नाम रखूंगा ओम, ठीक है। मैं इसका नाम ओम रख देता हूँ आज के लिए, ओम, या फिर ओम और कृष्णा में दोनों रख देता हूँ। कृष्णा बोलता है कभी इसका नाम नहीं लेता, सॉरी कान्हा, ठीक है, कान्हा, ठीक है। तो ओम और कान्हा मैं इसका नाम रख देता हूँ, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग का जो है कभी कभी एरर आ जाता है, बट यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे करते हैं। एंड यहाँ पे ओम एंड कान्हा नाम का एक देखो EXE फाइल हमारा डेवलप हो गया है, एक EXE फाइल हम लोग का बन गया है, ठीक है। एक EXE फाइल हम लोग का बन गया है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि इस EXE फाइल को अपने सिस्टम में सॉरी, ठीक है, हम लोग इसको अपने सिस्टम में एक बार रन करेंगे, इसको हम लोग एक बार अपने सिस्टम में रन करेंगे। एंड मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, एंड इसको रन करने के लिए क्या मांगता है, यहाँ पे मैं सेटअप पे जाके जस्ट वंस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग का कुछ आएगा, क्या हम लोग का कुछ आएगा। एक सेकंड, लाइट आ गई है, मैं दूसरा वाला सिस्टम अपना ऑन कर लो, लगे हाथ, एक्सटेंड हो गया है। एंड अब आप लोगों की क्लासेस को उठा करके मैं इधर कर सकता हूँ एक्सटेंड करके, ठीक है, ओके गुड। अब आप लोग की मैं साथ ही साथ में रिएक्शंस भी देख पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरा, दीपक? दीपक आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, सबको आवाज आ रहा है। दीपक हो सकता है आपका इंटरनेट का कुछ इशू हो, आप एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखता हूँ, मैं एक बार इसको फिर से बंद करता हूँ, एंड मैं यहाँ से एक बार ओम कान्हा को फिर से ओपन करके देखता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से मांगना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से एक बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करके देख लेता हूँ। So the options run as administrator, yes. This is not fair. I guess so. This is not a right thing. हमें हो सकता है हम लोग का पेलोड सही से नहीं बना हो, तो हम लोग एक बार दोबारा से जाकर के अपने पेलोड को बनाएंगे। यहाँ से जाकर के किलर रेड को फिर से ओपन करेंगे, एंड अपने पोर्ट को फिर से ऑन करेंगे। एक बार फिर से हम लोग पेलोड बना रहे, हो सकता है कि कई बार हम लोग का पेलोड ना क्रिएट हो सही से, हो सकता है हम लोग का पेलोड कभी कभी ना क्रिएट हो। तो बिल्ड सर्वर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके मामलों कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, एंड हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसी तरीके से करके इसको क्रिएट सर्वर। अच्छा उस टाइम मैंने यहाँ पे EXE नहीं लिखा था, EXE नहीं लिखा था, तो आपके मैं लिख देता हूँ, मैं गूगल की जगह आयुष्मान EXE लिख देता हूँ, ठीक है, आयुष्मान EXE लिख देता हूँ, एंड क्रिएट सर्वर पे क्लिक करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जा करके इसका नाम भी आयुष्मान ही रखूंगा, ठीक है, आयुष्मान रख के मैं सेव कर देता हूँ। एंड ये देखिए हम लोग का ये जो लाइक कोड है, एक पीस ऑफ कोड है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो पेलोड है,
तो पीस ऑफ कोड एक पेलोड है वो रेडी हो गया, ये ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है, आप लोग को इसमें कुछ भी कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सिंपली रन कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सिंपली रन कर दूंगा एंड ये बस लोड हो जाए एंड उसके बाद वेट करना है। ठीक है, वेट करना है, लोड होने के बाद इसमें कुछ आपके सामने ओपन नहीं हुआ है, बट आप लोगों का सिस्टम अब कहीं ना कहीं हैक हो गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को ये एमएसआई करके एक नया विक्टिम आ गया है। ठीक है, ये विक्टिम और कोई नहीं है, ये मेरा ही सिस्टम है, ये मेरा ही सिस्टम है जिसपे अभी मैंने इसको रन किया है। ठीक है, मैंने इस पे जिसको अभी रन किया है वही हमारा विक्टिम है। ठीक है, वही हमारा विक्टिम है। ठीक है, हंस क्यों रहे हो आप लोग? मैंने चैट्स ओपन किया, बताओ हंस क्यों रहे हो? सर दिस इज ओनली सेफ, देयर इज नो बैकडोर फाइल ऑलरेडी। क्यों सर एपीके को देखकर सवाल? एपीके नहीं, एक्सी फाइल है। हम्म, एक सेकंड रुकना यार, फिर से लाइट चली गई, बहुत दिक्कत हो रहा है आज हमारे यहाँ, लाइट की बार बार दिक्कत हो रही है आज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं एक बार पॉज कर देता हूँ आपके चैट्स, नहीं तो एकदम से बाढ़ आ जाती है आप लोग चैट्स की। ठीक है, हाँ, तो वापस आते हैं अपने किलर रेड पे। तो किलर रेड में क्या हुआ, हम लोगों ने एक विक्टिम को पकड़ लिया। इस विक्टिम को पकड़ लिया, अब हम लोग इसकी लाइव स्क्रीन देख सकते हैं कि वो लाइव अभी क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अभी हम लोग सेम सर्वर पे हैं तो इतना ज्यादा इसमें नहीं अपडेट्स हो रहे हैं, बट ये जो है मैक्सिमम टाइम बता देगा। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट दिखाता है कि जो है लास्ट वो क्या कर रहा था। ठीक है, एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट दिखाता है। ठीक है, हाँ, अब आप लोग इस पे जो है क्या कहते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे जिसमें आप अपने विक्टिम के साथ कुछ ना कुछ बवाल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ खेल सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देते हैं कॉन्सोल। कॉन्सोल में जाकर के आप फाइल मैनेजर में जा सकते हैं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप उसमें इतनी जितनी भी चीजें उसके सिस्टम में पड़ी हैं उस सबको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डी के अंदर जाता हूँ, डी के अंदर जाने के बाद मान लेते हैं कि ये देव वाले फोल्डर में जाता हूँ, डेव है, देख के होंगे। ठीक है, डेव वाले फोल्डर में जाता हूँ एंड इसमें मैं कुछ चीजें देख सकता हूँ। यहाँ बैक करके मैं दूसरी चीज में भी जा सकता हूँ, जैसे हैक ट्रैक सॉफ्टवेयर पड़े हैं, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं एंड आप लोग यहाँ से इसको इवन डायरेक्टली अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये आप लोगों को क्या कहते हैं वाईफाई फिशर दिख रहा है, तो आप लोग इसको जा करके डिलीट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, रीनेम करने का भी ऑप्शन है एंड आप लोग इसको रन भी कर सकते हैं। एंड ये आप लोगों का जो सिस्टम है, जो मतलब जिसको आपने हैक किया है उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा। तो आप यहाँ से बैठे बैठे उसके सिस्टम में कुछ भी रन कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे आप लोग उसके सिस्टम पे कुछ भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आप लोग को अगर उसके जो विक्टिम है उसके सिस्टम यानी उसके फाइल्स में, जो आप लोग की फाइल्स पड़ी होती है कंप्यूटर में, जो आप लोग ये फाइल्स पड़ी होती है, इस पे एक्सेस पा जाते हैं, तो ये चीज आप लोग का जेट फिशर कर, सॉरी जेट फिशर होता है, आप लोग का ये किलर ऐड कर सकता है। आप लोग इसमें जाकर के ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बंद करते हैं इसे, फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर कंसोल में देखते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस मैनेजर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस इस सिस्टम में अभी चल रहे हैं, जिनमें से एक आयुष्मान डॉट ई एक्स चल रहा है जो कि ये अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, अब तक आप लोगों को उज्जवल सर ने प्रोसेस को जरूर पढ़ा दिया होगा। तो प्रोसेस कोई ऐसी चीज होती है, मैं आप लोगों को पहले से फिर से बता देता हूँ कि प्रोसेस कोई ऐसी चीज होती है सिस्टम में, अगर आप लोग गेम चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसकी फाइल रन हो रही होती है कहीं ना कहीं बैक एंड में, तो वो जो फाइल रन होती है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। उसी तरीके से आयुष्मान डॉट ई एक्स भी कहीं ना कहीं रन हो रही है, वो भी हमारा प्रोसेस है, वो भी हमारा प्रोसेस है, वो हमारा रन हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का अगला का, यहाँ से आप लोग प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं, प्रोसेस को जो है आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली वो सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे रिमोट डेस्कटॉप, आप लोग यहाँ से बैठे बैठे उसका सिस्टम भी इवन कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग उसका सिस्टम भी इवन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? एक बार थम्स अप दिख जाना चाहिए सबका, यशस्वी को नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत हो रही है बताइए, एंड इधर राहुल को भी दिक्कत हो रही है, बताइए क्या दिक्कत है आपको? जेट गेमर सर कुछ
किस फॉर्मेट में भेज सकते हैं, जैसे इमेज या कोई लिंक। सर ये कोड हम किसी फॉर्मेट में भेज सकते हैं। देखो, आप इसे लिंक में बना सकते हो, आप इसे पीडीएफ फाइल बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैट्स खुला है, प्लीज प्लीज पूछिए आप लोग क्वेश्चन। सर कैन द पेलोड बाईपास विंडोज डिफेंस। हाँ, ये कभी कभी जो है क्या कहते हैं हो जाता है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा मतलब हार्डन होता है तो उसको नहीं पार कर पाते। टास्क मैनेजर, एग्जैक्टली टास्क मैनेजर। स्पाई नोट अल्टरनेटिव, स्पाई नोट्स का अल्टरनेटिव। हम्म, हम्म, ये क्या था उसका नाम, नाम भूल गया, चलो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ठीक है, बाप रे, एक तो इतनी तेज तेज से तो चैट भाग लेते हैं, आंसर कैसे दे आदमी। सर अगर एंड्रॉइड यूज करो तो ऐसे- नहीं, आप एंड्रॉइड यूजर को ये सब चीजें बेच के नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपने किया है, क्या। अच्छा, तीसरी बार कर दिया, गुड, आप लोग बढ़िया है, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है सर, इसको मैनुअली कैसे क्रिएट करें। मैनुअली आपको क्रिएट करने के लिए आपको बैश स्क्रिप्टिंग प्लस आप लोगों को पाइथन आनी चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, EXE को ऑटोमेटिक हाइड कैसे कर सकते हैं, EXE को आप लोग हाइड कर सकते हैं कि आप लोग उसका नेम चेंज करते हैं, वो अपने आप हाइड हो जाएगा, आप उसका नेम चेंज करते हैं, आप लोग का हाइड हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आप लोग की स्क्रीन जो है विक्टिम के पास जाने लगेगी, आप लोग यहाँ से जा करके इवन माउस भी उसका रन कर सकते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने आप मेरा माउस उधर चल कोने में चला जाता है, कहीं ना कहीं जो है भाग जाता है मेरा माउस। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं माउस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड यहाँ से जाकर के मैं अपनी किलर रेड को फिर से शो करता हूँ, एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ, एंड ये रहा मेरा किलर रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उसका रिमोट डेस्कटॉप देख सकते हैं, फिर रिमोट कैमरा कर सकते हैं। मैं नहीं ओपन करने वाला, नहीं मेरा फेस रिवील हो जाएगा आप सभी के सामने, कई सारे लोग तो देख रखे हैं मेरे को, बट बाकी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा वो ना देखें, नहीं, इतनी गंदी शक्ल देख के आप लोग डर जाओगे रात में। ठीक है। फिर आप लोग यहाँ से रिमोट शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमोट शेल को आप लोग यहाँ से बैठे बैठे कोई भी कोड लिख के भेज सकते हैं, कि जैसे लाइक PWG लिख दिया तो उसके सिस्टम के कंसोल में, अच्छा PWG, अच्छा इसमें नहीं होता, LS होता है इसमें, LS भी नहीं है, IPCONFIG IP कॉन्फ़िग, हाँ देखिए, ये सब आप लोग कोड्स जो है जाकर के इसमें रन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो विक्टिम है, जो आपका विक्टिम है, उसको आप लोग जो है उसके सिस्टम के कंसोल पे, जो CMD कंसोल होता है, उसमें जा करके आप लोग कमांड्स को रन करके उसके सिस्टम पे एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से पिंग भी कर सकते हैं किसी सिस्टम को, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक कर, हाँ पिंग करते हैं google.com को देखते हैं कि क्या उसके सिस्टम से google.com चल रहा है, क्या उसका इंटरनेट कनेक्टेड है, तो हाँ वो इजिली जो है क्या कहते हैं रन कर पा रहा है, वो डायरेक्टली जो है google.com को रन कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। एंड यहाँ से आप लोग जा करके की लॉगर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। की लॉगर क्या होता है कि आप लोग जो है जो भी की टाइप करेंगे, जो भी की टाइप करेंगे, वो हैकर यानी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा वो की, वो जो भी कुछ टाइप करेगा, वो चाहे ABCD टाइप करे, चाहे कुछ गलत करके बैक स्पेस करे, वो सब डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, की लॉगर का ये होता है, गेट पासवर्ड से जो उसके सिस्टम में पासवर्ड सेव होते हैं वो सब वो निकाल के ले आता है, माइक्रोफोन से उसके माइक्रोफोन पे एक्सेस मिल जाती है, माइक्रोफोन पे एक्सेस मिल जाती है, तो आराम से बैठ करके कोई भी हैकर उसकी बातें सुन सकता है, कोई भी हैकर उसकी बातें सुन सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई, थम्स डाउन क्यों आ रहे हैं सबके, थम्स डाउन, बताओ क्या हुआ भाई, क्या हुआ। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लास्ट में मतलब देखूंगा, क्या किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। विंडोज 10 में क्यों नहीं हो रहा है वो, क्या मतलब एरर आ रहा है। या किलर रेट इज ओनली फॉर PC, नॉट फॉर एंड्रॉइड फोन्स। फिर से लिंक दूँ, एक मिनट रुको, मैं फिर से लिंक, मैं फिर से लिंक दे देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अभी जब आप लोग के जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोग अभी पूछ लीजिएगा, मैं अभी बोलूंगा। ठीक है, चैट्स ओपन करूंगा, फिर यहाँ से जा करके आप लोग को और भी ऐसी चीजें मिलेंगी, यहाँ से आप लोग जा करके
उसके मतलब एंटी मतलब उसके सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज रन कर सकते हैं जिससे उसका पैसा चोरी हो जाए। रन एंटी मतलब ये मनी रन करने वाला इसमें कुछ टूल्स होता है कि ये मतलब डायरेक्टली उसके सिस्टम में कुछ बैकएंड में चीजें ऑन कर दे एंड वो पैसा चुराता रहेगा एंड आपको इवन पता भी नहीं चलने वाला, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या है, फन की चीजें हैं। आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं, आप लोग उसको एक मैसेज बॉक्स बना के सेंड कर सकते हैं, लाइक योर पीसी इज बीन हैक्ड, ठीक है, बाय आयुष्मान, ठीक है। एंड मैं कुछ बना देता हूँ ऐसे करके, ये ठीक है, ये बना देता हूँ एंड मैं उसको सेंड करूंगा। सेंड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया है, एक मतलब स्टप करके एक चीज आ गई है जिसमें लिख के आ रहा है लाइक योर पीसी इज बीन हैक्ड बाय आयुष्मान एंड ये बहुत डेंजरस स्माइल है, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी एरर जनरेट करा सकते हैं, हम लोग कोई भी एरर को जनरेट करा सकते हैं, ठीक है, एरर को हम लोग डायरेक्टली जनरेट करा सकते हैं। एंड फन वाले पार्ट में आप लोग जो है क्या कहते हैं उसका माउस और कीबोर्ड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड जो है और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज मत अभी मैं नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे यार, ये भी तो सोचो पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। टास्क मैनेजर भी उसका हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसका डायरेक्टली टास्क मैनेजर ऑन करके ऑफ भी कर सकते हैं। अभी हम लोग सेम पीसी पे हैं तो ये नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री कोई ऐसी चीज होती है जो कि आप लोग का सिस्टम डायरेक्टली उसको मतलब रन करा सके, उसको बताता हूँ। जैसे ये रजिस्ट्री है, यहाँ से आप लोग उसके जो मतलब फाइल जो उसके हिडन फाइल्स होते हैं, जो सिस्टम फाइल्स होते हैं, उसको आप लोग जाकर के यहाँ से देख सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं, ठीक है। एंड फन वाले पार्ट में आप लोग इसका बैकग्राउंड यानी कि ये जो वॉलपेपर है इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये क्या है, अच्छा हाँ, कंप्यूटर को हम लोग इसमें रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार चीज ये होती है वेबसाइट वाली, कि कोई वेबसाइट यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई वेबसाइट नहीं खुली है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, www.google.com सर्च करता हूँ एंड सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये देखिए जो है क्या कहते हैं, गूगल खुल गया है, गूगल खुल गया है, ठीक है। तो ये सब किया जा सकता है। और इसमें क्या क्या है कि इसमें हम लोग अपना जो विक्टिम है उसके साथ हम लोग चैट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स चैट, ठीक है। एंड ये करके एक जो है हम लोग चैट बना सकते हैं। एंड इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मतलब दो से ज्यादा भी लोग मतलब जो है क्या कहते हैं इसमें चैट कर सकते हैं। एंड जो है क्या कहते हैं ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, मैं यहाँ से जैसे हाय लिख के भेजता हूँ तो इस वाले सिस्टम पे आ रहा है, यहाँ से हाय लिखता हूँ किस पे जाएगा, इस पे जा रहा है। एंड मैं अगर यहाँ से हाय लिखूँ तो किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, यानी ये दोनों कनेक्टेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्लोज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो चैट मतलब हैकर है वो अपने विक्टिम के साथ चैट कर सकता है, वो अपने विक्टिम के साथ चैट कर सकता है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कोई भी जो है जाकर के अपने विक्टिम के साथ जिसको हम लोगों ने हैक किया है मैं उसके साथ चैट कर सकता हूँ, मैं उससे इवन पैसे भी मांग सकता हूँ, ठीक है, पैसे भी मांग सकता हूँ। एंड यहाँ से स्प्रेड इन हार्डवेयर, मैं कोई वायरस बना करके इसके हार्डवेयर में फैला सकता हूँ जिसकी वजह से उसका सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। या फिर मैं उसके सर्वर को जाकर के यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर इंस्टॉल कर दूंगा तो क्या होगा कि जो है जो हमारा सिस्टम है वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अनस्टॉल हो जाएगा, जो यानी कि जो हमने इसको अभी पेलोड बना के भेजा था वो उसके सिस्टम में अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का यहाँ पे सिस्टम आ रहा है, मैं जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ एंड थोड़ी देर वेट करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे सिस्टम से ये जो वायरस है ये अपने आप चला जाएगा। फिर यहाँ से मैं बैठ करके कुछ भी रन नहीं कर पाऊंगा, वैसे पहले हो ही गया, ये देखिए चला गया यहाँ से, अब हम लोग का वो सिस्टम चला गया है। यानी कि अब हम लोग का जो है सिस्टम एकदम सेफ है, यानी कि अब मैं जब दोबारा इसको इंस्टॉल करूंगा, दोबारा इसकी उंगली करूंगा, तभी ये जा करके रन होगा, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसको जा करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप लोग इसको इससे बचे कैसे, आपको सिस्टम में अगर ये पड़ा हुआ है तो कैसे ढूंढे। तो आप लोग सिस्टम में सिंपली इसमें स्टार्ट पे जाकर के रिसोर्स मॉनिटर पे चले जाइए, रिसोर्स मॉनिटर पे चले जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ टीसीपी कनेक्शंस के अंदर, ठीक है, टीसीपी कनेक्शंस के अंदर कोई अगर ऐसा अनऑथराइज चीज दिखे जो कि आपके सिस्टम से कुछ चुरा रही है, कुछ जो है क्या कहते हैं मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज ले रही है, तो आप लोग उसको हटा सकते हैं। वही चीज आपका सिस्टम हैक करके बैठी है, जैसे यहाँ पे क्रोम काफी ज्यादा प्रोसेस ले रहा है, ठीक है, एंड ये वन ड्राइव ले रहा है, ये चीजें अलग अलग ले रही है, कुछ सिस्टम की फाइल्स होती हैं
बट कभी कभी कुछ सिस्टम की फाइल्स नहीं होती है जो बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा पहचानना पड़ेगा, आप लोग उसमें थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप लोग जो है फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ठीक है, आप लोग इससे ये चीज देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, एंड आप लोग के अब जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो अभी आप लोग के क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।